Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. महकी सुबह है, महकी है फिजा, खुशियाँ ढूंढे तेरा रास्ता। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। यहाँ आके खड़ी होंगे, वो पूरा पूरा ड्रेस दिखाऊंगी मैं आपको, परेशान न हो। अच्छा जी, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है कि हम दुनिया में कितने सारे लोगों से मिलते हैं और हमें लगता है कि हमें जो टीचिंग का टाइम है, जब हम सीख रहे हैं, वो सिर्फ शायद स्कूल है कि बचपन में जो टीचर्स होती हैं, फिर हम बड़े होते जाते हैं और वही हमारे उस्ताद होते हैं, या फिर हमारे माँ बाप हमारे उस्ताद होते हैं, या फिर अच्छा बुरा वक्त जो है वो हमारा उस्ताद होता है। उससे बेहतर उस्ताद और कोई नहीं होता, बुरा वक्त स्पेशली। तो आज जो है मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि दुनिया में हर इंसान, बल्कि इंसान नहीं, कायनात की जितनी भी स्पीशीज हैं, जितनी मखलूक है ये इस कायनात में, हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ जो है वो सीख रहे होते हैं ज़िंदगी में। और वो अक्लमंद इंसान होता है जो सबक सीख कर अपनी इस्लाह कर ले और बेहतर रास्ते पे चला जाए और एक बेहतर प्लान जो है अपनी ज़िंदगी के लिए बना ले आगे जाने के लिए, बजाय इसके कि वो बेवकूफ़ों की तरह जो है इग्नोर करता रहे साइंस और आगे ज़िंदगी में जो है ऐसे ही भटकता रहे, कहीं पर वो सीधा रास्ता जो है वो सीखे ना। तो एक इसी तरह के साहब थे जो कि अक्लमंद थे और इनसे जो है किसी ने आकर पूछा कि आप जो है माशाल्लाह ज़िंदगी में आपने इतना कुछ अचीव किया है, तो आप हमें बताइए कि आपके उस्ताद कौन थे। तो पहला जवाब उन्होंने यही दिया कि मेरे उस्ताद बहुत सारे रह चुके हैं, कोई एक मेरा उस्ताद नहीं था, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से सीखा है, तो मैं किसी एक का नाम लेकर नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। तो ज़्यादा इंसिस्ट किया जब कि नहीं, प्लीज़ बताइए कोई ऐसे 3 नाम, कोई ऐसे लोग जो आपको सिग्निफिकेंटली याद हो या उन्होंने आपको कोई ख़ास सबक सिखाया हो, उनका हमें बताएं। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको जो है बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो उन्हें ज़िंदगी में कहीं मिले थे और उन्होंने जो है कहीं पर रात गुजारनी थी, सफ़र में थे। तो वो जो शख्स था वो एक चोर था। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर रात गुजारनी है, तो उसने बता दिया कि ठीक है आप मेरे घर रात गुजार लें, लेकिन मैं चोरी करता हूँ, तो आप देख ही लें कि किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आप मेरे घर रह रहे हैं, मेरी रेपुटेशन कोई चीज़ आपको मैटर करती है कि नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे बस रात गुजारनी है, मुझे और चीज़ों से जो है कोई इस वक्त लेना देना नहीं, तो आप मुझे जो है यहाँ पर रहने दें। तो रात नहीं, थोड़े कुछ दिन गुजारने थे, सॉरी। तो पहली रात जब गुजरी, सुबह वो अपने काम पे चले गए। जब वापस आए तो उन्होंने उससे पूछा कि हाँ भाई, तो आज क्या किया, आज कोई चोरी शोरी की तुमने? तो उसने कहा कि नहीं, आज मुझे कोई इस तरह का जो है कोई मिला नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है, कल इंशाल्लाह मौका मिलेगा, मैं ज़रूर चोरी करूँगा। फिर अगले दिन जब वो आए तो फिर पूछा कि फिर आज कोई चोरी की? तो उसने कहा नहीं, आज फिर मुझे मौका नहीं मिला, कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, कल मुझे कोई और मिलेगा। तो वो कहते हैं इससे मुझे जो बात पता चली कि बेशक कोई गलत काम कर रहा था और वो जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और वो बिल्कुल गलत है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो गलत भी कर रहा है, उसको पता भी है कि वो गलत कर रहा है, उसका खुदा पर यकीन है कि कल को जो है कोई ना कोई जरिया बन जाएगा मेरी उस रोजी का और मैं कल जो है बेहतर होगा। तो उसने कहा पहला लेसन जो मैंने सीखा कि कभी भी जिंदगी में डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर एक ऐसा इंसान जो इतना गलत काम कर रहा है उसका इतना पुख्ता यकीन हो सकता है, तो जब आपके इरादे नेक हों, जब आपकी सोच नेक हो, जब आप एक नेक पर्पस के लिए काम कर रहे होंगे, तो कभी भी अगर आपको जिंदगी में रुकावटें मिलती हैं या शुरू में आपको थोड़े से धक्के खाने पड़ते हैं, थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। आपको अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए और आज नहीं तो कल वो काम हो ही जाएगा। उसके बाद कहते हैं मुझे ज़िंदगी में जो दूसरा मेजर सबक याद है वो ये कि मैं एक दफ़ा एक जो है लेक के किनारे से गुजर रहा था, जो पानी जहाँ पर जमा था, और वहाँ पर एक डोगी था जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी और वो बार बार जो है पानी की तरफ जाता था, लेकिन उसे पानी में क्योंकि अपना रिफ्लेक्शन नजर आता था तो वो फिर जो है भौंक के वापस चला जाता था। उसको समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। फिर जाता था उधर, उसको प्यास भी बहुत लगी हुई थी, उधर बार बार उसको अपना रिफ्लेक्शन नजर आया, उसको लगे शायद ये दूसरा कोई जो है बीच में कुत्ता है, तो वो उससे डर के फिर वापस आ गया। उसने 3-4 दफा तो वो ये करता रहा। जब वो 5वीं दफा वापस गया तो उसने पानी के अंदर छलांग ही मार दी। उसको लगा कि अब अगर ये कोई चीज है जो मुझे रोक रही है और मुझे प्यास भी लगी हुई है तो एक ही दफा जी काम मुकाओ। तो उसने उसके ऊपर छलांग मारी। जब उसने छलांग मार दी तो उसको पता चला कि ये कोई और जो है कुत्ता नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, ये एक्चुअली सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन था और जब उसने छलांग मारी तो उसका खौफ मिट गया।
तो उसने कहा दूसरा सबक जो मैंने ये सीखा है कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कभी कभी कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में, कभी एंग्जाइटीज़ के फॉर्म में, कभी डर खौफ जो है, जो हमें चीज़ें अचीव करने से, जो अपना एम अचीव करने से हमें रोक रही होती हैं। और उसका तोड़ यही है कि आप बस हेड डाइव मार दें उसके अंदर और आप मत सोचें कि फिर आगे क्या होगा, क्योंकि वैसे भी तो आप वो काम नहीं कर सक रहे, वैसे भी तो आप डरे हुए, वैसे भी तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सक रहे। तो अगर आप हेड ऑन जाके उस चीज को टारगेट करेंगे तो वो फिर एक ही दफा जो है वो आपके जहन से, आपके दिल से निकल जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो उन्हें सबक वो कहते हैं मुझे याद है, वो ये कि मैं एक दफा एक बच्चे के साथ बैठा था और वहां पर एक कैंडल जल रही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे क्योंकि पता है कि ये रोशनी कैसे बनती है, कहाँ से आती है क्या, तो मैंने उस बच्चे से पूछा, हाँ जी मुझे बताओ कि ये कैंडल किस तरह जल रही है, इसमें रोशनी कहाँ से आ रही है। तो उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से उसको फूंक मार के बुझा दिया और कहा कि ये रोशनी जाती कहाँ है। तो वो कहते हैं तब मुझे एकदम से ये बात रियलाइज हुआ कि हमें जिंदगी में लगता है कि शायद हमने बहुत कुछ सीख लिया है, हमें बहुत कुछ पता है, हमसे बेहतर किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की गुंजाइश इंसान में होती है। और आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब फुल स्टॉप लग गया है, मैं यहाँ पर आके सबसे काबिल हो गया, मुझे सब कुछ पता है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की जिंदगी में गुंजाइश रखनी चाहिए, सीखना चाहिए, हर चीज़ से सीखना चाहिए और बेहतर करना चाहिए अपने आप को। तो कितने मज़े की ये मिसाल है ना, आप लोगों से भी शेयर की जाए। आज का कॉलर क्वेश्चन भी मैं आपको बताती चलूं, बल्कि पहले मैं आपको बता दूं हमारा शो किस बारे में, फिर ये कॉलर क्वेश्चन आपको समझ आएगा। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले लेट मी क्लैरिफाई, गोरा रंग खूबसूरती की निशानी नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्लीज, साफ हेल्दी स्किन, साफ सुथरी स्किन, हेल्दी स्किन, अच्छी स्किन जो है वो आपकी खूबसूरती की निशानी होती है, अगर आपने जाहिरी खूबसूरती की बात करनी है। वैसे मैंने कहा डिस्क्लेमर सबसे पहले हम चला दें, मैं कभी भी जो है जाहिरी खूबसूरती को अल्टीमेटम नहीं बनाती। तो आज हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि ये इधर उधर के फॉर्मूला सुन के और ये सारी चीज़ें अपने ऊपर इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो अगर आपने अपना रंग साफ करना ही है तो हमारा आज पूरा शो जो है वो इसी के ऊपर है कि आप अपना रंग किस तरह साफ कर सकते हैं, निखार सकते हैं। गेस्ट जो हमारे साथ आज होंगे, सबसे पहले होंगी किरण उस्मानी जो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं और वो कराएंगी हमें कार्डियो एक्सरसाइजेस। इसके बाद हमारे साथ होंगे हकीम रिजवान हफीज़ मलिक साहब जो कि हर्बलिस्ट हैं। और एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, हमारे इस्लामाबाद के जो सबसे मशहूर हकीम वो हैं ही सितारा इम्तियाज़, और तमगा इम्तियाज़ से भी इन्हें नवाजा गया है। हमारे साथ होंगी डॉक्टर साइमा खान जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, नाइला हक जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, महरीन नरगिस जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है। और मैं बड़े मज़े का आपको प्लान आज बताने जा रहे हैं क्योंकि वेडिंग सीजन है, तो आपको बताएंगे हम कि एक ब्राइडल डाइट क्या होती है ताकि आप जल्दी जल्दी से जो है अपना वो अचीव कर लें टारगेट। और हमारे साथ होंगे शेफ बहादुर जो कि बना रहे हैं चेरी पाइनएप्पल एंड प्लम स्मूदी। आपने मुझे ये बताना है कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने रंग गोरा करने का कोई गलत नुस्खा इस्तेमाल किया हो और उससे कोई नुकसान हो गया हो। और मुझे जो ये टोटके होते हैं ना छोटे मोटे रंग गोरा करने वाले, ये भी जरा शेयर कीजिएगा ताकि हम आपको बता सके कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप साथ। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया हमारे एक्सपर्ट पैनल में जो आपको बताएंगे कि आपकी स्किन हेल्दी और फ्रेश कैसे हो सकती है। मैं इसके ऊपर बार बार जो है एम्फसाइज करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगी हकीम रिजवान हफीज़ मलिक साहब को जो को प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर तिब भी हैं, सर्टिफाइड होने की हमेशा यहाँ पर 5 साल रहे हैं। जबरदस्त। और इसके अलावा जो है इन्हें सितारा इम्तियाज़ और तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। नॉट जस्ट दिस, जितने भी इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि मेरा उनसे जान पहचान है, तो जब भी सर हमारे पास आते हैं उनकी हमेशा कॉल्स आती हैं, हमेशा सवालात आते हैं और हमेशा एक शिकवा भी आता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि वो हमारे पास आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा जी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर साइमा खान, हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि अगेन स्किन, आज हम वाइटनिंग नहीं साफ होने पे बात करेंगे, राइट? क्लीन स्किन एंड अच्छी स्किन एंड हेल्दी स्किन। बताऊंगी मैं क्यों इतना ज़्यादा इस पे जो है गौर कर रही हूँ। हमारे साथ है नाइला हक, हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। क्या बना रहे हैं हम आज नाइला? वालेकुम। आज हम, जैसा कि आपका टॉपिक है उसके लिहाज से एक मास्क बना रहे हैं। मास्क बना जो वाइटनिंग मास्क होगा। जी,
ज़बरदस्त, ठीक है। और हमारे साथ है महरीन नरगिस, जो कि बहुत ही मज़ेदार एक डाइट प्लान हमारे लिए लेके आई हैं, जिसका है ब्राइडल डाइट प्लान। बिल्कुल, ब्राइड्स के लिए, ग्रूम के लिए, क्योंकि सीज़न है आजकल, छोटी से स्टार्ट होके बड़ी तक, उसके बाद तक आजकल जितने भी हैं वो शादी का सीज़न है। तो मैंने कहा आज हम एक ऐसा डाइट प्लान करते हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन को लेके, महीना 2 महीने पहले से ही केयर शुरू हो जाती है, डॉक्टर के चक्कर शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी डाइट होनी चाहिए जो ब्राइड्स को और आम रूटीन में भी लड़कियों को जो सूट कर जाए, क्या फ्रूट्स हो, वो हम डिस्कस करेंगे। नहीं, बहुत अच्छे। और मैं कहती हूँ दुनिया में शादी से बेहतर मोटिवेशन और कोई है ही नहीं वेट लूज करने के लिए। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों को देखा है जो पूरी जिंदगी एक ही वेट था उनका, और जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ उससे कुछ महीने बाद तक आप सरप्राइज हो जाते हो कैसे। तो वो जो मोटिवेशन होती है ना कि दुल्हन बन के जो ड्रेस में फिट होना है। शादी सीजन में सिर्फ दुल्हन नहीं, दुल्हन की माँ भी, दुल्हन की बहनें भी, दुल्हन की कजन्स भी, फ्रेंड्स भी, सभी इन्वॉल्व हुए होते हैं कि कुछ ऐसी चीज हो कि सभी स्मार्ट भी हो जाएं और शादी भी बहुत अच्छे तरीके से जो हो जाए। तो सभी के लिए मोटिवेशन है, कोई फंक्शन हो फैमिली में, गोरे भी लगने लगे है ना, ये भी होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे बात स्किन के लिए। ऐसे कौन सा फूड है, ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जो बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन क्लियर रहे, क्योंकि जब वो क्लियर रहेगी तो वो वैसे ही अच्छी लगना शुरू हो जाती है। सर आपसे शुरू करें। जी, इसके लिए देखिए सुबह उठ के सबसे पहले आप पेस्ट करने के बाद 1 गिलास नींबू की शिकंजी पिए। नींबू की शिकंजी से मुराद अगर आपको जायके के लिए उसमें चीनी शक्कर डाल सकते हैं, वैसे नींबू और पानी बहुत है ना, ठीक है। उसके बाद आप नाश्ता वाश्ता जो भी करना है, और नाश्ते में कोशिश करें फुल ऑफ फाइबर हो, मतलब फाइबर, दलिया, गंदम का दलिया हो गया, ब्राउन आटे की रोटी हो गई, सालन के साथ। अगर जो लोग अंडा खाते हैं उनको चाहिए अंडा आमलेट बना के खाएं। अच्छा। उसमें प्याज ज्यादा इस्तेमाल करें, मतलब ये अगर अंडे का साइज है तो बड़ा, उससे डबल साइज का प्याज उसमें हो। अच्छा, प्याज भी स्किन को साफ करता है ना, तो अंडे को, इस गर्मियों में अंडा वैसे ही बेहतर है प्याज डाल के खाने में। ठीक है। उसके बाद आप दोपहर में जो भी मौसमी सब्जियां वो खूब खाएं, जैसे टिंडे, कद्दू, तोरी, ये सब चीजें, और फिर दही का रायता जीरा डाल के। ठीक है। अच्छा, साथ हाजमे वाली चीजें इसलिए साथ इस्तेमाल करनी है कि मैदा आपका ठीक रहेगा तो उसका भी स्किन के ऊपर असर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। फिर आप नींबू और प्याज सैलड के तौर पे, प्याज जितना भी आप खा लें। फिर असली वाला सिरका हो ना, सिंथेटिक नहीं, ओरिजिनल ऑर्गेनिक, उसमें आप प्याज और हरी मिर्च डाल लें, वो खाने के साथ वो भी खाएं, खाने का लुत्फ भी आएगा। फिर दिन में 2 दफा 3 दफा पुदीने का कावा पी लें, चंद दाने सौंफ के डाल लें, 1 चुटकी खुशक पुदीने की, वो इस्तेमाल कर लें। फिर रात को खास तौर पे पतला शोरबे वाले ग़िज़ा लेनी चाहिए, मतलब अगर दाल भी पकनी है तो वो भी शोरबे वाली हो। ठीक है। जितना पतला शोरबा होगा उतना आपके लिए हेल्दी होगा स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ फेस के लिए, पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए डेफिनेटली। फिर 10 गिलास पानी दिन में पीना है। अच्छा। फिर उसके बाद आप दूध का 1 गिलास, और अगर हो सके तो दूध, जाफरानी दूध का 1 गिलास पी लें, मतलब 1 गिलास दूध में 4 डंडियां, 3-4 डंडियां जाफरान की महंगा नुस्खा बॉयल करके तो वो आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जैसे गर्मियों के मौसम में आप कोई ना कोई ड्रिंक्स का दिल चाहता है तो उसकी बजाय ब्लैक ड्रिंक दूसरी लेने के आप शरबत बजूरी इस्तेमाल करें। शरबत बजूरी मोतदिल, जिगर के लिए भी अच्छा है, गर्मियों में जिगर पे बुरे असरात आते हैं, तो जिगर पे बुरे असरात आएंगे तो उसके भी स्किन पे भी आएगा साथ। ठीक है। उसमें आप नींबू डाल लेना। फिर फ्रूट में खास तौर पे गर्मा और अंगूर और पपीता, ये 3 फ्रूट आजकल तीनों, गर्मा अंगूर तो खैर बहुत आ गया अभी, ये दोनों खास तौर पे खाएं, और ऑन एंड ऑफ पपीता भी खाएं, पपीता भी कलर को बेहतर करता है। अच्छा, जबरदस्त। अंगूर के बारे में मैं ये कहता हूँ कि अगर जो बंदा 1 कप अंगूर का जूस डेली पिएगा, 15 दिन में उसको लोग जो देखेंगे हैरान हो जाएंगे कि तुम क्या कर रहे हो ना। अच्छा। स्किन के पॉइंट से फेस के इतनी हेल्दी हो जाती है उससे, मतलब वो इतने ग्लो करेगी, इतनी वाइटनेस उसमें आ जाएगी। वाह, जबरदस्त। अंगूर में इतना वो है। इस तरह गर्मी में भी बहुत है। तो बाकी परहेज में हम बताते रहते हैं अक्सर के बाजार की तली हुई चीजें ना खाएं, कोला वशुब ना लें, मतलब गंद बला ना खाएं, फजूलियात। ठीक है कि आपकी स्किन पे वो सब नजर आता है, जितनी आप खाएं, जूद हजम ग़िज़ा खाएं, पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ी भूख रहती हो खाएं, छोड़ दें। तो ये ग़िज़ाई तरतीब जो लोग रखेंगे उनकी चेहरा वैसे ही ग्लो करेगा, वैसे ही वो हेल्दी रहेंगे, सिर्फ स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदरवाइज भी हेल्दी रहेगी। ये एक हेल्दी हमने आपको डाइट बताई है जो आपने साथ साथ कंटिन्यू रखनी है ताकि आपकी स्किन फ्रेश रहे। इसके अलावा मसाइल पे भी हम आते हैं, जिनकी छाइयाँ हैं स्किन के ऊपर, पिंपल्स हैं, जिनकी जनरली स्किन थोड़ी डार्क है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछना चाहूँगी कि कुछ तो आप एक रंग को वापस उस रंग पर लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये रंग है तो ये खराब हो जाए तो मैं इसको वापस इस पे ला सकती हूँ। कुछ लोग जो जनरली डार्क होते हैं, ठीक है, टैन होते हैं, डार्क होते हैं, कुछ हमारे इस तरह जो है मुल्क के इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा डार्क स्किन होती है, वो
क्या कभी गोरी स्किन अटेन कर सकते हैं ये टोटके इस्तेमाल करके? मैं चाहती हूँ कि हम ना जो लोग इतना कुछ इंटरनेट पे पढ़ के इधर उधर से सुन के इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको ये सारी गलतफहमियां तो पहले दूर करें ना, कि आपका जो ओरिजिनल रंग है क्या आप उससे कितनी टोन्स लाइट कर सकते हैं रंग को? देखिए वो ऐसा है ना कि अक्सर लोग का ये मिसकॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल डार्क से वाइट नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपनी टोन को, जो अल्लाह ने आपको टोन दी है वो टाइप 4 है, टाइप 5 है, टाइप 6 है, आपकी जो अपनी टोन है, हम उसको इतना वो कर सकते हैं कि हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, अगर एक या दो टोन आप इसको चेंज कर सकते हैं विथ योर प्रॉपर केयर। मतलब इसमें ये नहीं कि अगर आपने इंजेक्शन की बात करें तो आप सिर्फ इंजेक्शन लगाते रहें, उसके अलावा आपकी केयर भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें आपकी क्लिनजिंग ज़रूरी है, आपका प्रॉपर मॉइस्चराइजर ज़रूरी है, आपका सनब्लॉक ज़रूरी है। एंड जो लोग जो फॉर एग्जांपल जो बहुत हाइट पे रहते हैं उनकी स्किन टोन तो लाइट होती है लेकिन उसके फिर और मसले होते हैं, उनके फिर फ्रेकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, प्लस रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं, बहुत कम एज में उनके रिंकल आ जाते हैं। जो थोड़े से मतलब गर्म इलाकों में रहते हैं उनकी स्किन उनकी थोड़ी सी डार्क होती है। उसके लिए कि मतलब वो अपने अपने इलाकों के मुताबिक अपने वो हम लोग अकॉर्डिंग टू द उनके जो वहाँ पे वेदर है प्लस अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप हम उनकी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, उसमें ये कि मतलब आप कर सकते हैं लेकिन इतना भी नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल टाइप 1 से टाइप 10 हो जाए या 10 से 1 हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये जो एक इंजेक्शंस की मिथ है कि मतलब मिराकुलस रिजल्ट्स, एक बिल्कुल डार्क इंसान, बिल्कुल चिट्टा गोरा इंसान बन जी बिल्कुल, तो इज दैट पॉसिबल? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें कि आप एक वन टोन और जो आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइट टोन स्किन है तो आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका इनका एक फायदा ये है कि द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज वाइटनिंग। हम एज अ साइड इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं उस ड्रग को। ठीक है, मतलब वो उसका साइड इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट जिसका मतलब है कि वो इतनी क्वांटिटी में देना जरूरी है। अगर आप स्मॉल डोजेस में ले रहे हैं तो उसमें तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा आपने देखा होगा आजकल क्रीमें निकल आई हैं, इसकी टैबलेट्स निकल आए हैं। उसके अलावा बेस्ट थिंग इज कि आप हम रिकमेंड करते हैं वो आईवी इंजेक्शंस हैं, क्योंकि ये कि वो फुल बॉडी होता क्या है उसमें, कंपोनेंट्स क्या हैं और वो ओरिजिनली बने किस चीज के लिए थे? ये साइड इफेक्ट तो आई थिंक तो बाद में डिस्कवर हो गया होगा। बिल्कुल, उसमें कि ग्लूटाथायोन उसमें होता है, मेजर जो कंपोनेंट है वो ग्लूटाथायोन है। उसके अलावा विटामिन सी है, उसके अलावा उसके में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं विच इज़ गुड फॉर योर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं। उसके अलावा आपके पास और उसमें वाइटामिन डले होते हैं, वाइटामिन उसमें वो होता है B6 होता है, B3 होता है। उसके अलावा और उसमें मतलब मुख्तलिफ कंपोजिशंस होती है उसकी, लेकिन मेजॉरिटी जो मेजर कंपोनेंट है वो है ग्लूटाथायोन, which is a part of your which helps in the making of your RBCs, जो रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, उसमें जितना आपकी RBCs ज़्यादा इंप्रूव करेंगे उतना ही आपकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी टू द ऑर्गन। जितना ही आपके ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी उतना ही आपकी स्किन, आपका कलर टोन, आपके बाल, आपके नेल्स, हर चीज़ इंप्रूव होंगे। एंड इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाई द बॉडी, ये आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली ये इस चीज के लिए बेसिकली, ठीक है। और साथ साथ आपका जो है वो रंग भी इम्प्रूव होता है। लेकिन अगेन अगर आपकी एक स्किन टोन है जो डार्क है, उसको आप एकदम से बहुत लाइट पर नहीं लेके जा सकते, और अगर आप लेकर जाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। अगर स्किन की कॉम्पोजिशन की थोड़ी बात की जाए कि क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें डार्क करती है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें लाइट करती है, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? उसमें ये ना कि इसमें आप वो चीज़ें जो अक्सर हम लोग कहते हैं कि नाइट क्रीम्स हैं, तो नाइट क्रीम्स का मतलब ये होता है कि उसमें डेफिनेटली थोड़ी सी वैनिशिंग आइटम्स डालते हैं। नहीं, मैं उसकी बाद में स्किन की कॉम्पोजिशन जैसे मेलानिन फैक्टर है, मेलानिन जो आपको बताता है। डेफिनेटली 6 टाइप्स ऑफ स्किन होती हैं। ठीक है, उसमें ये कि फ्रॉम 1 टाइप टू 3 ये कोकेशंस जो होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा ही गोरे होते हैं। मतलब उसमें अगर आप उसमें ले लें, ये ब्रिटिश ले लें या 3 तक हम लोग ये जो नॉर्दर्न एरियाज है यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है, इवन हमारे पठान वगैरह। और उसमें ये कि 4 जो है 4, 5, 6 4 इज अ वीटिश कलर। उसमें ये कि आपका वो रीजन आ जाता है जिसमें आपका थोड़ा सा वीटिश कलर हो, पंजाब के कुछ इलाके आ जाते हैं, थोड़ा सा वीटिश कलर, मतलब ज्यादा ना ज्यादा वाइट हो ना ज्यादा डार्क हो, दरमियान में जो 4 टोन है। 5th और 6th टोन जो है ना, 6 इज अ वेरी डार्क कलर और 5th टोन इज बिट डार्क। मतलब जैसे पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जिसमें आप कंपेयर करें कि वो अफ्रीकन ब्लैक नहीं है लेकिन थोड़े से उसमें थोड़ा सा इनका डार्क टोन है। ठीक है, सो ये डिफरेंट स्किन टोन, दीज आर 6 टाइप ऑफ स्किन टोन। उसमें कि मेजॉरिटी जो हम लोग जो हम एशियन है वो 4 और 3 के दरमियान में लाई करते हैं। ठीक है, 4 इज वीटिश कलर जो यहाँ पे मोस्टली, मतलब अगर आप 5 में भी जाएं तो 5 जो है वो आप पंजाब का एरिया आ जाता है, लेकिन उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है, सो आप बेसिकली अपनी स्किन टोन को 5, 4 और 3 के दरमियान ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन 6 को आप 1 पे नहीं लेकर आ सकते, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी, छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इससे पहले जाने से पहले अगर हम बता दें कि ये जो क्रीम हकीम साहब लेकर आए हैं, ये वाइट में जो है, हाँ जी, ये क्या करती है, और ये हम आज जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ सकता कलर में, मैं भी हमेशा से यही कहा करता था। स्किन पे कई प्रोग्राम किए हमने, मैंने हर दफा यही अल्फाज बोले हैं कि फिर मैंने इसको एक क्रीम मैंने एक बनाई और बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई 0% साइड इफेक्ट है। ठीक है, ऑल हर्बल। हाँ, और जब इसको मैंने चंद पेशेंट्स को दिया तो मैं रिजल्ट देख के खुद परेशान हो गया कि इतना काम कर दिया इसने। अच्छा, तो ये आप ना इसके बारे में और मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप किसी भी ऐसी खातून को, बच्ची को, किसी को इस्तेमाल कराएं और फिर आपने खुद इसके बारे में बताना है कि इसने क्या किया। मतलब कोई साइड इफेक्ट, रात को हल्की ऐसा लगा लेना और सुबह को साफ कर लें और फेस धो लें। जबरदस्त, बहुत कमाल चीज बनी है ये, जबरदस्त। तो इसके बारे में आपको मजीद भी बताते हैं हम, और अगर आप हमें कॉल करेंगे और हमसे बात करेंगे और हमें बताते हैं कि आपने कौन सा ऐसा कोई टोटका, कोई नुस्खा इस्तेमाल किया जिससे आपको कभी कोई नुकसान हुआ और दूसरों को वार्न करेंगे, तो ना ही सिर्फ ये क्रीम बल्कि आज जो हम ये ऑयल है, हेयर ऑयल, जिसके बहुत सारे फवायद हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वापस आके ये भी जीत सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हम हैं अपने मास्क काउंटर पे और हम क्या बनाने जा रही हैं? हम जो मास्क बना रहे हैं वो वाइटनिंग के लिए है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये स्किन को रिजेनरेट भी करेगा और अगर पोर्स ओपन है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल करेगा। और सबसे बड़ी बात है जो पिगमेंटेशन आ जाती है सन टैन की वजह से, मैं वही देख रही हूँ, अगर आप इनके चेहरे पे हल्का सा जूम इन करें तो वैसे आप बहुत माशाल्लाह प्यारी, माइंड नहीं करना आपने, ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पर हल्की हल्की जो है ना छाइयाँ बन जाती हैं, आई थिंक सो सन एक्सपोजर से भी जी बिल्कुल ये बन जाती है, जिसकी नहीं भी है किसी और हार्मोनल इशू की वजह से, तो ये भी इससे भी ये भी क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अगर 7 डेज ये मास्क कंटिन्यूसली यूज कर लें और उसके साथ कोई ऐसी चीज यूज ना करें, कोई केमिकल जिसमें हो ना ऐड, तो फिर आप देखेंगे कि 7 डेज में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जबरदस्त। इसके इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए गेहूं का आटा और जौ का आटा, हमने इक्वल क्वांटिटी में ले लिया। किसका आटा? गंदम का आटा, गंदम का आटा और जौ का आटा इक्वल क्वांटिटी में। ये चावल का आटा है, ठीक है, ठीक है, ये ½ टीस्पून, मतलब उसकी उससे आधा ये है। ये चावल का आटा तो जापानीज सीक्रेट है ना? जी बिल्कुल, ये तो हर मास्क में चावल इस्तेमाल होता है। हनी इसमें हमने डाला और इसमें हम इतना दूध डालेंगे कि ये एक पेस्ट बन जाए, ठीक है, फिर इसको बेक करके खा जाए। इतने मजे का बनेगा, हनी एंड दूध एंड आटा एंड चावल, और ये सब चीजें वो हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट कभी नहीं हो सकता। वेरी वेरी सॉफ्ट, बिल्कुल, ठीक है जी। ये आज ये तो हर स्किन टाइप के लिए, ऑयली हो, ड्राई स्किन हो, बिल्कुल, ये बेसिक इसका पर्पस जो है वाइटनिंग का है और टाइटनिंग का है, स्किन ग्लोइंग का है। जबरदस्त। और इसको रोज लगाना है आपने फॉर 7 डेज? फर्स्ट 7 डेज, उसके बाद भी आप लगा सकते हैं 7 डेज में, लेकिन आपके जो ये प्रॉब्लम है सारे ये इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे, हकीम साहब मुझे बता रहे थे कि अगर हम इनको ये क्रीम देते हैं, क्योंकि हम वही बात करें ना, आप भी यही कह रहे थे कि बहुत ड्रास्टिकली आप स्किन का कलर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप उसको बहुत जो है ना वो फर्क पड़ेगा, तो हम जो है आपको गिफ्ट करेंगे एक क्रीम, ठीक है, फिर हम आपको 1 महीने बाद भी यहाँ पर इंशाल्लाह बुलाएंगे एंड वी विल टॉक अबाउट इट। होता ये है सुंदस कि हम लोग चाहते हैं कि हम बहुत गोरे हो जाएं ना, लेकिन हमारा कलर जो हमारा अंदर जो हमारे कवर्ड एरिया होते हैं वो कलर तो हम वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं डॉक्टर साइमा की तरह बहुत गोरी हो जाऊँ या इस तरह, तो ये मुश्किल प्रोसेस है ना, ये पॉसिबल नहीं है। जो आपका बहुत छोटी एज में जो कलर होता है, बाद में बड़े होकर वो कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल कोई थोड़ा वो कलर वापस आ जाता है, वापस आ जी बिल्कुल, जो आपका ओरिजिनल कलर था ना, और अगर आप पैदा ही आप जिस कलर में हो बहुत डार्क कलर है तो फिर उसको तो फिर उसको ऑब्वियसली नहीं चेंज किया जा सकता। ठीक है जी। कोई टिंगलिंग विंगलिंग तो नहीं हो रही, कोई जलन तो नहीं हो रही? नहीं। ठीक, वैसे लगाते हो कोई मास्क शास्क? जी लगाती हूँ। क्या लगाते हो?
हर्बल टोटके कहते हैं। हर्बल टोटके ही करती हो हैं जी? अच्छा, ये मैडम से ही लेके? जी मैम से है ना, इसलिए स्किन साफ है, दाने शाने कोई नहीं है स्किन के उसके ऊपर। साथ साथ मैं एक और बताऊंगी। एक मेरे पास हर्बल में स्किन पॉलिशिंग है, जैसे आप सैलून जाते हैं तो वो एक ब्लीच का प्रोसेस है, वो उससे हट के स्किन पॉलिश का मेरे पास बहुत अच्छा है, अच्छा, जो बिल्कुल हर्बल है और उसका वो भी बहुत इफेक्टिव है। तो जो लोग पार्लर अफोर्ड, ज़ाहिर मुश्किल होता है हर के लिए पार्लर जाना मुश्किल होता है ना, तो उसके लिए आप पाउडर मिल्क ले लें, ठीक है, 1 टेबलस्पून, उसमें आप 1 पिंच डालें हल्दी का और हनी डालें और लेमन के, इतना लेमन डालें कि वो थोड़ा पेस्ट सा बन जाए, ठीक है। और वो डालने के बाद आपने वो चेहरा CTM करके क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करके आप वो लगा लें और आप देखें कि 20 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दें। 20 मिनट के बाद दूध में हाथ डिप करके उसको सर्कल मोशन में मसाज करते जाएं। अच्छा। और जब आप उसको साफ करेंगे 25 मिनट के बाद एक ड्रामेटिक चेंज आ चुका है। वाह जबरदस्त, एकदम से क्लिनजिंग भी इतनी अच्छी हो जाएगी ना। हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपकी नज़रों का प्यार है जो आपको हम अच्छे लगते हैं। थैंक यू। अच्छा, मुझसे शेयर करें कोई ऐसा टोटका जो आपने कहीं सुना हो, किसी ने बताया और रेकमेंड किया हो गोरे रंग के लिए। नहीं, एक्चुअली मैंने नहीं किया, मैं इतना वो नहीं करती स्किन का, लेकिन मैंने अपने लिए इसलिए फोन किया था कि मैंने ना, मेरे बालों का इशू है, मेरे बाल बहुत ज्यादा थिन है। अच्छा। और ये फ्रंट से जैसे हो नहीं ना होता, जैसे थोड़े कम हो रहे, इतने कम हो रहे हैं, तो ये मुझे इशू है। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, इनसे पूछना था, कोई थोड़ा गाइड कर दें। आजकल तो इतने ज्यादा गिर भी रहे हैं बाल मेरे। आपकी एज क्या है? मेरी 40 है। 40 एज है, ठीक है। और कुछ पूछना चाहेंगे? डैंड्रफ और ये कि डैंड्रफ है, डैंड्रफ भी है, लेकिन वो तो कम हो जाती है। और एक्चुअली एक और मेरा क्वेश्चन था, मेरा बेटा है 14 ईयर का, ठीक है, उसकी स्किन पे ये बहुत पिंपल्स वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना। 14 ईयर्स का? हाँ 14 ईयर्स के, जैसे ग्रोइंग एज नहीं होती। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये दाने से जो बनते हैं ना, ठीक है, से हो रहे हैं, तो काइंडली इसके लिए थोड़ा गाइड कर। आपको बता देते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। आपने डैंड्रफ का पूछा? अच्छा, अगर इनका डैंड्रफ है तो डेफिनेटली उसमें ये होगा कि या डैंड्रफ है या सिबोरिया है। सिबोरिया उसको कहते हैं कि अगर आपकी स्किन या हेयर जो स्कैल्प है वो आपकी बहुत ऑयली हो रही हो, आप डेली उसको वॉश करते हैं, फिर रात को फिर ऑयली हो रही हो, इसका मतलब ये कि यू हैव फंगल इन्फेक्शन। अच्छा। ठीक है। और इवन अगर डैंड्रफ भी है तो वो भी एक फंगल इन्फेक्शन है, उसको अपने ऐसे करना है कि उसको अपने प्रॉपर्ली ट्रीट करना है। एटलीस्ट हम लोग एक एंटी फंगल ट्रीटमेंट देते हैं उसमें। उसमें ये होता है कि आप रात को सर की जिल्द पे लगाएंगे, फिर सुबह तेल इज मस्ट फॉर योर हेयर। अच्छा। उसमें सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल हो या जो भी आलमंड ऑयल हो, आप ज़रूर लगाया करें बिफोर वॉश। अच्छा। उसके बाद फिर आपने वॉश कर लिया, जो उसके स्पेशल शैम्पू होते हैं, एंटी फंगल शैम्पूज होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली मेडिकेटेड होते हैं। हाँ जी, वो हम 2 वीक्स वो करवाते हैं। उसके बाद फिर हेयर सीरम्स मिलते हैं जो हम लोग पेशेंट्स को नॉर्मली देते हैं फॉर 3 to 6 months, ताकि वो जब भी शावर लें रात को वही अपने स्कैल्प में मसाज करें। सुबह तेल लगाने के बाद उसमें फिर ये स्पेशल इनके शैम्पूज होते हैं, वो आपने शैम्पू प्लस कंडीशनर जरूर करना करके उससे जो है ये इसको प्रॉपर्ली आपने मेडिकली ट्रीट करना है। सर आप बताइए इसका। हाँ जी, एक तो उनको जो रोगन कमीला इस्तेमाल करें सिर्फ डैंड्रफ का, अगर डैंड्रफ का इशू है तो, ठीक है। और जो बाल उनके कम हो रहे हैं और रोगन कमीला तो लगाना ही है, उसके अलावा कोई और भी बालों का अच्छा ऑयल लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो जो है ना आंवले का मुरब्बा, सुबह उसको धो के एक आंवला एक खा ले, और रात सोते वक्त रीढ़ का मुरब्बा उसको भी धो के, शीरा नहीं उसका इस्तेमाल करना है, शीरा उसमें प्रिजर्व करने के लिए पड़ा होता है, वैसे शीरे का ऐसा कोई फायदा नहीं। लेकिन कोशिश ये करें कि ये सावन भादों में ना इस्तेमाल करें। इन दोनों में मिठाइयाँ भी नहीं खानी चाहिए, ठीक है, डीप फ्राइड चीजें भी नहीं खानी चाहिए, और ये मुरब्बा जात भी इन मौसम में नहीं खाने। उसके बाद ये दोनों मुरब्बे खाएंगे तो इंशाल्लाह इनका इशू सॉल्व हो जाएगा, जो बालों का इशू है। स्किन के बारे में बात हो रही है, हकीम साहब ने फिर चले जाना है, तो उसके अलावा आप हमें अगर बताएं कुछ। या स्किन के लिए एक तो है ना, जिनको बारीक भी दाने भी निकलते हैं और कलर भी उन्होंने बेहतर करना है, उसके लिए तो एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, बरगे कनेर, कंडियारी बूटी, चरियाता नेपाली, और नेपाली से बना दी कि वहाँ से मिलेगा, इधर लोकल अवेलेबल है, और शातरा और ये जंगली करेले, इनको हम वजन बारीक पीस के मिक्स करके रख लें। रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर लें, सुबह को नहार मुंह उसको छान कर उसका पानी पी लेना। ये 1 महीना इस्तेमाल करें। फिर चेहरे की रंगत बेहतर करने के लिए ताज़ा करेले उसको धो के उसका छिलका ऊपर से उतार लेना, उतार के उसके छिलके को 1 कप पानी में डिप कर दें,
अच्छा, तो वो आप दिन में किसी एक टाइम पे उसको फिल्टर करके तो उसका वो पानी पी लें, जबरदस्त चीज है ये। फिर उसके बाद 2 दाने आलू बुखारे के, खुशक आलू बुखारा 2 दाने, उसको 1 कप पानी में 3-4 घंटे पड़ा रहे, उसके बाद मसल के उसको अच्छी तरह से उसका पानी पी लें। ठीक है। फिर उसके बाद वो है संदल सफेद 1 चुटकी, संदल सफेद 1 चुटकी, उनाब 7 दाने और गुले मुंडी 7 दाने। ठीक है। उसको भी 1 कप पानी में या आधे गिलास पानी में 2-3 घंटे डिप कर दें नीम गर्म पानी में। ठीक है। उसको भी मसल के फिल्टर करके दिन में 1 दफा वो पी लें। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अफादियत इसकी पता चलेगा उसको जो इसको 1 महीना मसलसल फॉलो करता है। ठीक है। उसको फॉलो करेगा। उसके बाद फिर एक छोटा सा नुस्खा और है, जिनको छाइयाँ वइयाँ हैं या दाग धब्बे है, ये टोन उनकी ठीक नहीं है पूरी स्किन की, तो उसके लिए माल्टे का छिलका और खरबूजे का छिलका, सही, और उसके बाद ये जो गुलाब की पत्तियां, ये तीनों चीजें बराबर वजन में। कोशिश ये करें कि माल्टे का छिलका भी और खरबूजे का छिलका घर में खुद मैनेज करें, बाजार से बड़े गद्दे मिलेंगे वो नहीं लगाना कोई। अच्छा, सही। इनको बारीक पीस के इसमें दही थोड़ा मिला लें और नींबू का रस मिला लें। ठीक है। जबरदस्त पेस्ट बनेगी इसकी। वो 2 घंटे के लिए फेस पे लगा लें। ठीक। तो ये आपका नुस्खा, ये नुस्खा मैंने एक आजमाए हुए इंसान से सुना हुआ है, और उन्होंने मुझे बताया था कि वो वेकेशन से वापस आई तो वो सनबर्न हुआ हुआ, थोड़ा सा बर्न तो नहीं, टैन हुआ हुआ, बर्न के तो वो होते, और उन्होंने आगे कहा कि बहुत जो है ना मतलब इफेक्टिव है, इट वर्क्स, और वो किया है और वाकई वो स्किन टोन आपकी जो है एकदम से इवन हो जाती है। जिन लोग हमारा मसला होता है ना एशियन स्किन, यहाँ से डार्क होगी, यहाँ से डार्क होगी, डिफरेंट रंग होंगे। बच्ची का बता रहा था यहाँ से इसको थोड़ी सी वो छाइयाँ है, बिल्कुल उसके लिए भी ये नुस्खा ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, हम जो ये आज ऑयल जो है ये दे रहे हैं, इसकी अगर आप इफादियत बता दें, ताकि मैं तो इनको भी दूंगी जिन्होंने भी कॉल किया। बालों को रोकता है, बाल घने करता है और बालों को हेल्दी करता है। बालों को बहुत थिन होते हैं बाल, उसके लिए भी ठीक है। फिर अगर किसी को नींद ना आ रही हो तो रात सोते हो यहाँ पर थोड़ा सा लगा लें तो अच्छी नींद भी आएगी। अच्छा, फिर जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको दिमाग को तेज करने के लिए उनको भी वीकली या हफ्ते में 2 दफा इसका मसाज करें। अच्छा, बड़ी आला चीज है ये, गॉड गिफ्टेड चीज है इसका नुस्खा जो है। ठीक है जी। ये जो जिनकी अभी मैं कॉल आई थी जो कह रही थी कि मेरे बाल बहुत थिन हो रहे, एक तो हम आप ही को जो है गिफ्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच हकीम साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, आप ये गिफ्ट्स लेके आए हैं हमारे सारे कॉलर्स के लिए, इसलिए तो आप फेवरेट है ना उनके, है ना। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ लेकर आए। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप साथ हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया शेफ बहादुर ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा, आज हम क्या बना रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, आपने पूछे, मैं लास्ट में सुना, उन्होंने कहा आप सुना। आज हेल्दी स्मूदीज हम बना रहे हैं। जबरदस्त, फ्रूट नजर आ रहा है, सारा फ्रूट ही है। जबरदस्त, ठीक है। तो बताइए क्या कुछ है इसमें? इसमें हमारे पास 2 स्मूदीज है, एक प्लम और पीच स्मूदी है, ठीक है, एक चेरी, पाइनएप्पल और बनाना का स्मूदी बनाएंगे। यम्मी। ठीक, ये सारे कॉम्बिनेशंस डॉक्टर मेहरीन ऑथेंटिक हैं, ठीक है ना? से कोई पेट खराब, कोई कुछ मसला तो नहीं होगा? नहीं, स्मूदीज तो वैसे पूरी रिकमेंडेड होती हैं, और ये जो दिन है हमारे समर्स के, मैक्सिमम जो फ्रूट्स हैं ना वो इन्हीं दिनों में अवेलेबल होता है। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा सीजन है कि आम के अलावा भी फ्रूट्स को यूज़ करें और सबका मैक्सिमम यूटिलाइज करो। स्किन के लिए तो फ्रूट सबसे बेहतरीन चीज़ है, जितना यूज़ करें इतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, हम बता देते हैं किस तरह बनाना है। पहले हम ये बना लेते हैं। इसमें ये प्लम डालेंगे 1 कप। ठीक है, इतने अच्छे प्लम्स हैं ये जी। ये वो आपके गांव में नहीं, ये यहीं के स्वाद के। ये पीच 1 कप। ठीक, और इसमें डालेंगे हम योगर्ट 1/2 कप। जबरदस्त, कितना फ्रेश लगता है ना, गर्मियों में तो वैसे दिल नहीं करता। दही को देख के बताओ इंसान वैसे ही। हाँ, एग्जैक्टली। ये जो रह गया वो हमें उधर ही पकड़ा दो। हाँ ना। मिल्क, अच्छा मिल्क भी डालते हैं, ये ऑप्शन में है, मिल्क आप डालेंगे ना, और इसमें आइस डाल देंगे। जबरदस्त, ये अच्छा है, मिल्क अच्छा है। आइस से मुझे एक बड़ी फनी बात याद आई, हम लोग के साथ शेयर की। हम पिछली ईद पे जो है उधर गए नारायण खान, और वहाँ पर हर जगह से लोग आए हुए होते हैं, देयर एंजॉयिंग एंड एवरीथिंग।
So there were some people मुझे ऐसे भी बहुत आ रही थी, वो ना वहाँ से सूवेनिर घर लेकर जाना चाह रहे थे, तो वो ग्लेशियर की जो बर्फ थी वो तोड़ तोड़ के ना जेब में डाल रहे हैं और मैं उनको देख रही, मैंने कहा इनको कौन जाके बताएगा कि घर तक नहीं पहुंचेगी, आपके शायद गीला जेब पहुंच जाए, वो भी सोच चुका होगा जब तक आप घर जाते, और वो तोड़ तोड़ के ना और इतनी बड़ी बड़ी लेके गाड़ी में जा रहे हैं। और पहले मुझे लगा कि शायद वो एक वो भी होता है जो पूरा प्लास्टिक कवर्ड एक आता है जो बर्फ लेकर जाता है, लेकिन नहीं, वो वाकई जेब में ना सूवेनिर बर्फ लेकर जा रहे थे। कितनी अजीब सी बात है ना। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, आई है मुझे कहीं दूर से आवाज। नहीं आ रही? ओहो, चले कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कीजिए, और मोबाइल से नहीं लैंडलाइन से ट्राई कीजिए। अच्छा जी, मैं स्मूदी जब तक बन रही है मैं थोड़ा उधर चली जाती हूँ और हम वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं अगैन एंड अगैन कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रहेगी। एक जो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर वो है पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। बिल्कुल। तो क्या इज दैट ट्रू, या इसके साथ कोई फ्रूट भी होना चाहिए, कुछ और भी होना चाहिए? बेसिकली हम वही वाली चीज़, एक बहुत मशहूर सी कहावत है कि यू आर व्हाट यू ईट, और हमेशा हम ये चीज़ कहते हैं कि जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं, क्योंकि आपकी जो स्किन सेल्स हैं वो आपके डीजनरेट होकर और न्यू साथ साथ बनते रहते हैं। तो वो कहाँ से बनते हैं? वो कोई हवा पानी से तो नहीं, वो आप जो खुराक लेते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, वहीं से आपके हेल्दी स्किन सेल्स बनते हैं। तो आपका जो इन्वायरमेंट है, जैसे पोल्यूशन से बचना, फिर अपनी प्रोडक्ट्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना, और फिर आपकी डाइट अपनी स्लीप, जैसे डॉक्टर साइमा से भी बात हो रही थी कि जो हमारा एक खुश रहने का जो हमारा अमल है वो हमारे निज़ाम हज़म को भी अच्छा करता है। हम डीप स्लीप करते हैं, अच्छे से सोते हैं, हमें खाने को भी दिल करता है, और फिर जो हम खाते हैं हमारी बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करती है, प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करती है, और अल्टीमेटली ये तमाम जो छोटी छोटी हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं ये एंड रिजल्ट में हमारी एक हेल्थ की सूरत में निकलती है। फिर चाहे वो हेल्थ हमारी बालों की हेल्थ हो, हमारी आंखों की हेल्थ हो, हमारी स्किन की हेल्थ हो। तो वाटर इनटेक जो 6 हमारे बुनियादी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फिर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और पानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी स्किन के लिए है, क्योंकि इसको हाइड्रेट रखने के लिए, वो है वाटर। आप खुद नोटिस करें कि अगर आप एक लंबे अरसे तक पानी का सही इस्तेमाल नहीं करते तो खुद आपको अपना आप एक बहुत ही डल सा लगना शुरू हो जाएगा, वो एक नेचुरल ग्लो आपकी स्किन से चला जाएगा। आजकल के सीजन में 2 से 3 लीटर पानी मस्ट 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 हर बंदा जो है 8 to 10 मतलब कि 10 to 16 तकरीबन आप इसको रखें। 10 to 16 आप जो है पानी की अपनी रिक्वायरमेंट रखें, क्योंकि ये आपके लिए मतलब आजकल के जो सीजन है उसमें रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही है, स्वेटिंग हो रही होती है। फिर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो जैसे हकीम साहब ने भी कहा कि होल व्हीट का यूज़ करें। जो रिफाइंड हमारे पास होते हैं, जैसे रिफाइंड शीर माल हो गया, सफ़ेद डबल रोटी हो गई, और जितने भी रिफाइंड आटा है उसको अवॉइड करके खास चोकर के आटा या जौ का आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हो कार्बोहाइड्रेट्स हो लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो। फैट्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। इसमें आपने जो है ज़्यादातर तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, बेकरी आइटम्स आपने नहीं लेने, और गुड फैट्स लेने जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो फिश ऑयल्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा जो प्लांट ऑयल्स होते हैं उसको रूटीन में यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू जो हम घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन्स पे अगर हम बात करते हैं तो गुड प्रोटीन्स में हमारे पास चिकन भी आ जाती है, इससे अच्छी फिश हो जाती है। फिर जैसे योगर्ट की बात है, योगर्ट, स्किम मिल्क, ये तमाम चीजें। सॉरी, वो साथ साथ जो हम अब दूसरी स्मूदी भी बना रहे हैं वो दिखा दीजिए। दूसरी में हमने क्या इंग्रेडिएंट डालने? हमारे पास चेरी है, पाइनएप्पल और बनाना और ऑरेंज जूस। जबरदस्त। एक कप इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसमें भी योगर्ट डालेंगे? जी, इसमें भी योगर्ट। स्मूदीज जितने भी है सब में योगर्ट लाजमी डलेगा। ठीक है, जबरदस्त। जी मेहरीन कंटिन्यू कीजिए। प्रोटीन बिल्कुल, प्रोटीन्स में जैसे योगर्ट की जो है बात हुई, गुड प्रोटीन्स में हमारे पास स्किम योगर्ट भी आ जाता है, स्किम मिल्क भी आ जाता है। इसके अलावा जो नट्स हैं, बादाम, अखरोट, ये तमाम चीज़ें बहुत बेहतरीन है स्किन केयर के लिए, क्योंकि हमें जिंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिंक हो गया, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, ए, ये तमाम वो विटामिन हैं जो कि हमें नट्स में काफ़ी वाफिर मिकदार में मिल जाते हैं। और फिर जितनी भी सैलड्स हैं, तमाम तरह की सब्जियां रिच इन मिनरल्स हैं, तमाम तरह के फ्रूट्स रिच इन विटामिन्स हैं। तो ये तो समझिए ख़जाना है फ्रूट्स और सब्जियों का। एक आम बंदे को मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि दिन में एटलीस्ट 2 दफ़ा सैलड्स ज़रूर खाएं, एक दोपहर खाने के साथ, एक रात खाने के साथ, और दिन में 3 से 4 दफ़ा फ्रूट्स आप ज़रूर लें। इसी तरीके से कभी स्मूदी बना ली, कभी मिल्कशेक बना लिया, कभी जूसेस बना लिए, तो दिन में 3 से 4 दफ़ा आप फ्रूट्स लें। और आप खुद देखें कि आपकी प्रॉपर सोने से, एक खुश रहने से, अपना पानी ज़्यादा पीने से, डाइट केयर करने से
फिर आप उसके ऊपर यानी कि हम इंटरनल जैसे हर्ब्स होती हैं या डाइट होती है आपको इंटरनली फ्रेश करती हैं, ऊपर से आप जो प्रोसीजर से अप्लाई करते हैं, आप चाहे पार्लर जाते हैं या आप ऊपर से जो भी आप कोई कॉस्मेटिक्स लेते हैं वो आपको एक्सटर्नली एक फॉर द टाइम बिंग आपको ठीक कर देते हैं और वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपकी वो कहते हैं कि ब्यूटी इज स्किन डीप ना, तो आपकी जो एक इंटरनली जब आपकी सेहत अच्छी होती है तो आपको ऑटोमेटिकली वो ग्लो वो डबल ट्रिपल हो जाता है, तो रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही है। हमने बात करनी है जो मैं आपसे मैंने पूछा इसलिए था कि आप मुझे जो है टोटकों का बताएं जो नुकसानदेह साबित हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टोटके, एक बड़ा मशहूर टोटका भी है जो बहुत सारी खवातीन ने इस्तेमाल किया, साइड इफेक्ट्स का भी पता है फिर भी इस्तेमाल कर रही है। तो ये टोटके इस्तेमाल करके स्किन का क्या बुरा हाल हो सकता है, प्लीज ये जरूर बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अभी आजकल जो ट्रेंड आया हुआ है ना, अगर आप देखें कि मतलब ये गोरा होने का ट्रेंड ये कभी नहीं पुराना होगा। बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात ये कि उसमें गलत चीज़ों का इस्तेमाल, गलत क्रीम्स का इस्तेमाल, मिक्सचर्स, फार्मूला क्रीम्स या 2 3 4 5 क्रीमें मिला के बिल्कुल जो ये लोग लगाते हैं कि फ़ौरन मैं गोरी हो जाऊँ और फ़ौरन जो है मतलब मेरी शादी हो जाए, उसके बाद फिर उसके बाद जो हालत होती है उन लोगों की, तो उसमें ये कि मतलब फिर वो डिप्रेशन, वो डेफिनेटली वो साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ऐसी बात ऐसी चीज़ होती है ना कि देखिए हर चीज़ आप मुंह पे लगाते हैं, पहले आप मुंह पे मत लगाया करें, पहले आप ट्राई करें अपने हाथ पे, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर फोटो सेंसिटिविटी इज अ वेरी मेजर फैक्टर, बहुत मेजर फैक्टर है आपके हर टाइप के कॉस्मेटिक्स को यूज करने में। ठीक है। इवन अगर आप परफ्यूम भी इस्तेमाल करें तो परफ्यूम कभी भी आप स्किन पे मत लगाया करें, अपने कपड़ों पे लगाया करें, यू गेट सिवियर रिएक्शन फ्रॉम परफ्यूम्स इवन। अच्छा, उसके अलावा जो भी क्रीम है जो आप जिसमें लिखा होगा ये दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर नाइट क्रीम, तो वो अगर आप दिन में लगा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका साइड इफेक्ट होगा, रिएक्शन भी होगा, उससे आपको क्या होगा, स्किन कलर खराब होगा, पिगमेंटेशन हो सकती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, इसमें मेलाज्मा है, इट्स अ वेरी रेजिस्टेंट डिजीज, बहुत रेजिस्टेंट है, इसको रिमूव करना। सही। अच्छा, प्रॉपर शेडिंग वगैरह, स्किन थिनिंग हो जाती है, स्किन थिन हो जाती है, मतलब जो हाँ बिल्कुल लेमन टर्म्स में जो कहते हैं ना कि अब तुम्हारी वेन्स नजर आना शुरू हो जाएंगी, ये हो जाएगा, तो इज दैट ट्रू? दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू विद द स्टेरॉइड्स। अगर आप कोई भी स्टीरॉयडल क्रीम इस्तेमाल करेंगे जिसमें मरकरी या स्टीरॉयड ऐड हो, तो आपकी क्या करेगा कि आपकी इतनी स्किन पतली कर देगा कि उसमें कि आपके टेलेंजेक्टेसिया जो पतली पतली रगें नजर आना शुरू हो जाती हैं, आपकी स्किन की जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है। अच्छा। इसलिए आप बिल्कुल गोरे, जो आप लोग कहते हैं ना कि वो जो सफेद हो जाते हैं, वो गोश्त लगना, वो ये कि आपकी ब्लड सप्लाई इतनी कम हो जाती है टू द स्किन कि आप मुर्दे की तरह सफेद हो जाते हो। Oh, that's so morbid. Which is a very bad thing you do अपने स्किन के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप अपने आप की, अपने अल्लाह ने जो आपको कलर दिया है उसी को इम्प्रूव करें विद सम नेचुरल थिंग्स, या फिर कोई ऐसी सिंपल लोशन या सिंपल सनब्लॉक या ऐसे कोई चीज इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन के टोन के मुताबिक हो। व्हाट अबाउट पीलिंग? ये जो पीलिंग बहुत मशहूर है कि स्किन पीलिंग हो जाती है, लोगों को लगता है कि वो एक मास्क है, वो उतारेंगे तो नीचे से गोरा आ जाएगा। पीलिंग, हाँ बिल्कुल। तो क्या है पीलिंग? पीलिंग इज ए केमिकल एजेंट, ठीक है ना, वो एक कंट्रोल एजेंट है जो हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पीलिंग इज एन एसिड। ठीक है। उसमें मुख्तलिफ टाइप के एसिड्स होते हैं। वो ये होता है कि हमें पता होता है कि अभी इसमें कितना हम लोग पीलिंग एजेंट इस्तेमाल कर जिससे आपकी स्किन पील ऑफ हो। उसका ये नहीं होता है, आपकी स्किन को हम ड्राई करते हैं ताकि आपकी नॉर्मल शेडिंग जो है वो 28 डेज में होती है आपकी। ठीक है। उसमें हम लोग 5 डेज में आपकी शेडिंग ले आते हैं ताकि आपकी स्किन रीजुवेनेट होके फ्रेश होके जो आपकी डेड स्किन है या आपने जो भी चीज इस्तेमाल की है या आपने जो कलर खराब किया है अपना या सन बर्न हो गए या आपकी स्किन अगर ड्राई हो गई है, जैसे मेरा इस मौसम में पता नहीं क्यों, हालांकि इतना नमी वाला मौसम, प्रॉब्ली बिकॉज़ आई वॉश माय फेस, तो मेरी आंख के ऊपर यहाँ पर एक ड्राई पैच बन जाता है। जी, उसमें कि आपका एक्जिमा है, आपका प्रॉब्लम ही एक्जिमा का है, ड्राइनेस का है, तो आपका ये होगा कि आप जितना वॉश करेंगे उतना ही आपके लिए वो अच्छा नहीं है। कोशिश करें जितना वॉश करेंगे उतना ही मॉइस्चराइज करें, एंड यू नीड रिच मॉइस्चराइजर और थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये कि ये जो केमिकल पील करते हैं ड्राई स्किन से को अवॉइड करना चाहिए। जिनकी स्किन ड्राई है उनको नहीं यूज करना, उनको पील्स नहीं ज्यादा नहीं करवाना चाहिए। तो आप उसमें हम पील से नहीं करते, वो एसिड है, वो तो आपको जला देगा। बिल्कुल सही। जिसके इवन ड्राई है, अगर आपकी स्किन स्मूथ है, नो मैटर इफ इट इज ड्राई, तो आप कर सकते हैं टू रीजुवेनेट योर स्किन, क्योंकि ड्राई स्किन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। बिल्कुल। ऑयली स्किन में ये होता है ना कि एक ऑयल की लेयर आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम
एक्सटर्नल जितने भी आपके फैक्टर्स हैं उसमें बैक्टीरिया जाता है, उसमें आपकी फोटो सेंसिटिविटी आ जाती है, उसमें आपकी मतलब जो भी केमिकल एजेंट है उसमें ये कि ऑयल आपको कंट्रोल करता है, आपके पोर्स को रिंकल्स नहीं पड़ते जल्दी, एजिंग नहीं होती है, ये सारे बस देखिए ना कुछ फवायद हैं कुछ नुकसान हैं। ऑयली स्किन पे पिंपल्स ज्यादा आते हैं लेकिन आप एज लेट करते हैं, ड्राई स्किन पे कोई पिंपल्स नहीं होते लेकिन बाकी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ऑयली स्किन जो है ब्लेसिंग है। सॉरी आपकी ब्रेक आ गई है। ब्रेक के बाद आप सकते हैं ऑयली स्किन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, छोटी सी ब्रेक करते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। बात हम कर रहे थे ऑयली स्किन की कि ऑयली स्किन इज अ ब्लेसिंग। ऑयली स्किन एक ब्लेसिंग है। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि ऑयली स्किन है, ऑब्वियसली उस पर जल्दी पिंपल भी हो जाते हैं, एक्ने भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी क्लींजिंग का प्रॉपर ख्याल रखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑयली स्किन के बहुत फ़ायदे भी हैं। एजिंग लेट होता है और शाइन रहती है एक प्रॉपर, जो अक्सर लोग शाइनर यूज करते हैं वो ज्यादा अच्छा रहता है, उनका वैसे इतना ग्लो रहता है। और सबसे बड़ी बात है सुंदर के हमें इवन टोन पे जाना चाहिए, हमें गोरे रंग के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। आपकी इवन टोन स्किन हो चाहे टैन हो इतनी अच्छी लगती है ना, और वो उसमें ब्यूटी उसी में है। लेकिन जो लोग होते हैं ना कि हम लोगों ने गोरा रंग करना है, वो इतना मतलब गोरे रंग पे आपको फिर डेफिनेटली बहुत कुछ और भी देखना पड़ता है। और एक छोटी सी टिप दूंगी इवन टोन करने के लिए। हर बंदा दूध तो पीता ही, ऑलमोस्ट पीना चाहिए मेरे ख्याल में। तो रात होते हुए जब आप दूध पिए तो उसमें आप 1 पिंच हल्दी, बाजार वाली नहीं, हल्दी की गांठें लेके उसको पिसवा लें, मतलब प्योर हल्दी जो थी 1 पिंच डाल के आप पिए, आपकी नींद अच्छी होगी, आपको थकावट नहीं होगी और आपकी 15 डेज में आपकी स्किन इतनी लाइट और इवन होना शुरू हो जाए। अच्छा, जबरदस्त। वैसे भी बहुत फायदे हैं हल्दी में, एंटीसेप्टिक है, एंटी-इन्फ्लेमेटरी है ना, जितने भी आपकी इन्फ्लेमेशन है। लेकिन ये कि अक्सर हल्दी का मुझे ये नहीं, लेकिन मैंने सुना कि बहुत गर्म होती है ऐसे। 1 पिंच मैंने कहा। और पता है उसमें यह कि आप बड़े गिलास में डाल के पियेंगे नहीं पिया जाएगा। मैं छोटे कप में डाल के दो घूंट में डाल के हल्दी मिक्स करके पी ले और उसके बाद दूध पीना। उसमें शहद दूध का टेस्ट भी सारा खराब। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छी। उसको बॉयल नहीं करना। हम लोग हल्दी का जब भी इस्तेमाल करते हैं उसको बॉयल कर लेते हैं या उसको घी में पका लेते हैं। जब आपको चोट भी लगे ना तो आपने हल्दी गर्म पानी में मिक्स करके लगानी है, घी में पका के। घी में पका के। ये हमारी तरफ ये एक वो है, रिवाज है कि छोटे बच्चों की जब आप अम्बलाइकल जो कॉर्ड होती है, जो नाफ कहते हैं, उस पे हल्दी नहीं लगाते हैं ताकि वो जल्दी हील अप हो जाए और जल्दी वो ठीक हो जाए। और दूसरी बात ये कि जैसे अगर एक्नी हो रहा है या पिंपल हो रहे हैं तो आप फेस वॉश छोड़ दें, बल्कि जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं वो सिर्फ बेसन और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके फेस वॉश करें। उससे फेस वॉश से आप देखें कितना अच्छा। इन चीज़ों पे कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसे टोटके नहीं होते, बट आप ये सोचें कि जब ये सारी इजादात नहीं हुई हुई थी तब भी तो लोग थे ना, तब भी तो उनकी स्किन अच्छी होती थी और हमसे बहुत अच्छी होती थी और बहुत लेट एज करती थी। कि बताओ जितना आप, मैं अक्सर सुनना से लोग कहती हूँ कि ट्राई टू बी वेरी सिंपल। सिंपल खाएं और सिंपल पिएं, और ये जो एक्स्ट्रा जो हम लोग उसमें पड़ गए ना एक्स्ट्रा चीज़ों में कि ये चीज़ है, इसका ये करें, जितना आप सिंपल रहेंगे उतना ही आपकी लाइफस्टाइल प्लस अपना खाना पीना हर चीज़ सिंपल रखें। बिल्कुल, ये नहीं कि मैं कहती हूँ कि सिंपल तो आप उधर से कढ़ाइयाँ और गोश्त और ये चीज़ें शुरू कर दें, इसको सिंपल नहीं कहते। सिंपल डाइट मीन्स दूध, दही, सिंपल राइस या ये दाल या कम से कम मसाले, कम से कम उसके अंदर चीजें। वो मिसेस हशमत हमेशा एक बात कहती है, मुझे याद आती है कि रिफाइनमेंट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ट्रू। ठीक है, जितनी आप रिफाइंड चीजें खा रहे हैं ना उतना आप आदत डालें अपने आप को इन सारी चीजों की, फिर जब छोड़ेंगे भी फिर उसी तरह जो होता है। बिल्कुल। हमसे किसी ने सवाल पूछा, इसका कितनी आप सादे, फेस कलर की परफेक्ट टोन कौन सी होती है जो अल्लाह ने बनाई है? सब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव ये आप बड़ा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ रहे हैं जी, ये तो सब्जेक्टिव है। जो स्किन टोन हेल्दी होगी वो परफेक्ट है। आपको कोई ब्लेमिशेस नहीं होने चाहिए आपकी स्किन पे, छाइयाँ अगर होगी आप उसको ठीक, आप इंटरनल प्रॉब्लम्स अपने ठीक करें, अपनी सेहत को ठीक करें तो आपकी स्किन टोन परफेक्ट। कोई ऐसा रंग नहीं है जो आप कह सकते हैं ये रंग होना चाहिए। तो ये जो है ना बड़ा सादा सा क्यूट सा सवाल था और इसका मैंने बड़े प्यार से आपको जवाब दिया है। तो प्लीज अपने आप को कॉम्प्लेक्सेस में डालने की जरूरत नहीं है।
अच्छा जी, डाइट प्लान फॉर ब्राइड्स को बर्डीज पढ़ रही थी, ब्राइड्स। ठीक है, बिल्कुल सुंदर। जैसे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि आज हम एक डाइट प्लान ऐसा करेंगे जो ब्राइड्स, अच्छा ये ब्राइड्स नहीं, आजकल तो मैं देखती हूँ दूल्हे भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस, जिनकी टाइम आ गया, शादियों का टाइम, क्योंकि वो महीना 2 महीने पहले से हो रहे होते हैं कि जी अभी क्या चीज ली जाए, तो दूल्हे बिल्कुल खफा ना हो, वो भी इस प्लान को कर सकते हैं। बस बताई हुई चीजों की मिकदार उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा देनी है, बाकी जो आइटम्स हैं डाइट प्लान के वो जो है इसमें यही होंगे। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट में जो है इस प्लान में मैंने कोशिश की है कि योगर्ट, दूध, नट्स, फ्रूट्स, सैलड्स वगैरह और इसके अलावा गुड प्रोटीन्स हम जो है ज्यादा लें। कोई ऐसा आइटम नहीं है खाने का जो इसमें ना हो, सिर्फ ये है कि जो फास्ट फूड की चीजें होती हैं, तली हुई चीजें होती हैं, वो यहाँ पर टोटली उन्होंने अवॉइड करनी है। और अपना जो प्री ब्राइडल जो आपका फेज है उसकी डाइट का स्टार्ट महीना 2 महीना पहले से कर लें। तो जिनकी बड़ी ईद के बाद शादी है वो अभी से अपनी डाइट ये लेनी शुरू कर दें। सुबह ब्रेकफास्ट में क्या करना है, आपने टी या फिर मिल्क, दोनों में से एक चीज आपने लेनी है, क्योंकि गर्मी है, अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हम चाय नहीं पसंद करते। दूध या टी या फिर कोई जूस हो सकता है, 1 कप आपने ले लिया। इसके साथ में आपने क्या किया कि आपने 1 सर्विंग ऑफ एग बॉइल्ड कर लें, या जैसे हकीम साहब ने कहा था कि ऑमलेट ले लें, वो भी आप ले सकते हैं, बट 1 एग इज एनफ। या फिर आप 1 कप सीरियल ले सकते हैं। सीरियल गंदम का भी हो सकता है, जैसे हम दलिया बनाते हैं गंदम का, या जौ का दलिया, दोनों हो सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह कुछ लोग पसंद करते हैं, स्किम मिल्क के साथ में, चीनी के बगैर आपने कॉर्नफ्लेक्स भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ जो तीसरी चीज, आपने 1 सर्विंग फ्रूट की जरूर उठानी है। ठीक है, कोई सा भी सीजनल फ्रूट जो आपको पसंद है वो आपने लेनी है, लेकिन छिलके समेत। जब आप छिलका उतार लेते हैं तो आप आधी न्यूट्रिशन उसकी ज़ाया कर देते हैं। तो इतने आप एक्सपेंसिव फ्रूट्स लेते हैं और उसका छिलका जब फेंक दिया तो फ़ायदा पीछे आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। अच्छा जी, मिड नून स्नैक्स में जैसा कि आज हमारे शेफ ने भी बनाई है, चेरी बिल्कुल हमें सिखा भी दी है उन्होंने, चेरी एंड पाइनएप्पल स्मूदी जो है वो आज हमने बनाई थी। इसमें कि आज चेरीज भी इजीली अवेलेबल हैं, पाइनएप्पल्स भी हैं, योगर्ट आप ऐड करें, स्मूदी बनाएं। 1 ग्लास आप जो है मिड नून स्नैक्स पे, तकरीबन नाश्ते के 2 घंटे के बाद या तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद आप मिड नून स्नैक्स यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब लंच हो गया तकरीबन 1 से 2 बजे। डाइट प्लान में सुंदर 3 चीज़ें मैं हमेशा अपने क्लाइंट को भी कहती हूँ, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या खाया है, कितनी मिकदार में खाया है और कब खाया है। अब अगर आपने इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ को भी मिस कर दिया तो उसमें डाइट प्लान की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। चपाती आपने लेनी है 1, लेकिन चोकर के आटे की रिफाइंड आटा आपने अवॉइड करना है। 100 ग्राम्स यानी कि तकरीबन 1 से 1.5 पीस जो है आप इसमें ले सकते हैं वाइट मीट का, चिकन भी हो सकती है, फिश भी हो सकती है, किसी भी ऐसे तरीके से आपने बनानी है जिसमें ऑयल नहीं होता, बारबेक्यू, स्टीम, ग्रिल, बेक किया हुआ, हल्का सा चाइनीज स्टाइल में बनाया हुआ, लेकिन ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करना है। कीमा भी ले सकते हैं। इसके साथ में वेजिटेबल्स लेनी है, बेशक भुजिया बना लें, बेशक स्टीम कर लें, बेशक सूप बना लें, लेकिन सब्जी की 1 सर्विंग इन्होंने लंच में ज़रूर लेनी है। फिर इसके साथ में फ्रूट इन्होंने लेना है 1, कोई सा भी एक, और योगर्ट इन्होंने लेना है हाफ का। अच्छा जी, ये बेहतर है कि स्किम हो, क्योंकि अक्सर फीमेल वो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं वेट भी कम हो जाए। शादी के उसमें वो कहते हैं कि खाना इतना सारा खाया तो वेट कैसे कम होगा, बाल अच्छे हो जाए, तो खुराक सही करो, खाओ सही, लेकिन ये है कि सही चीज़ है, हेल्दी ईटिंग करो। तो ये तमाम चीज़, योगर्ट है तो इसमें से स्किम योगर्ट कर दो, फ्रूट है तो आप मैंगो बनाना को अवॉइड कर दो, मीट है तो उसको स्टीम बना लो, ऑयली चीज़ें अवॉइड करो। माशाल्लाह बहुत सारी दोस्त हैं जिनकी अगले साल शादी है और जल्दी जल्दी, तो ये जो है ना मैंने उनको सबको डाइट प्लान ये फौरन से पकड़ा देना कि आप तो ये फॉलो करना शुरू कर दें। अच्छा जी, टी टाइम में ये भी आज हमने प्लम स्मूदी जो है 1 ग्लास जो है बनाई है हमारे शेफ ने, तो ये प्लम स्मूदी आपने 1 ग्लास यहाँ पे ले ली है। इसके साथ फिर आपने डिनर पे क्या किया कि बॉइल्ड राइस जो है वो हमने उठा लिए। अच्छा, राइस में लास्ट पे मैंने कहा था निशास्ते को अवॉइड करना है, दम किए हुए जो चावल होते हैं कोशिश करें ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जैसे चाइनीज़ राइस हो गए, जिसमें आप चावल को पहले छान लेते हैं और पीछे जो चावल बच जाता है फिर उससे जो आप रेसिपी बनाते हैं वो आपके लिए बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू वो पुलाव जो आपने दम करके बना लिया होता है। बॉइल्ड राइस आपने लेनी है 1 कप। इसके साथ में आपने लेनी है दाल, कोई सी भी, माश, मसूर, मूंग, जो भी आपको पसंद है, लेकिन जैसे कि हकीम साहब ने कहा था कि थोड़ी पतली बनाएं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी आपने नहीं बनानी, और जो तड़का है वो बहुत हल्का सा आपने तड़का इस्तेमाल करना है। 1 कप आपने ले ली दाल। इसके साथ में आपने लिया रायता 1 कप। इसी रायते में थोड़े से खीरे, प्याज, टमाटर, ज़ीरा वगैरह, आप नमक, काली मिर्च ऐड करें। 1 कप आप रायता ले लें और फिर से 1 सर्विंग आपने फ्रूट की रिपीट करनी है। फ्रूट कोई सा भी आप ले सकते हैं। अच्छा, कोशिश करें कि जितनी भी दफ़ा फ्रूट्स हैं आप मुख्तलिफ फ्रूट्स लें, क्योंकि
हर फ्रूट हर चीज़ में रिच नहीं होता। किसी में विटामिन सी ज़्यादा है, किसी में विटामिन ए ज़्यादा है, किसी में विटामिन ई ज़्यादा है। तो आप मल्टीपल फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ आइटम्स ने, कभी भी किसी एक फ्रूट पे ना जाएं, कभी किसी एक सलाद पे ना जाए। अक्सर लोग कहते हैं हम सिर्फ खीरा खाते हैं, जैसे आजकल मैंगो का सीजन है, ज़्यादातर लोग सिर्फ मैंगो ले रहे हैं या सिर्फ एप्पल्स ले रहे हैं। आप कोशिश करें कि आप अल्लाह ने जो जो चीज़ बनाई है तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप नाशपाती भी लें, आड़ू भी लें, सेब भी लें, हर चीज़ आप यूज़ करें। तो वैरायटी ऑफ आइटम्स यूज़ करें ताकि आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल सके। और फिर आपने बेड टाइम पे आपने क्या करना है, किसके मिल्क लेना है 1 कप, और इसमें थोड़े से आपने पाउडर किए हुए नट्स पहले से बना लें, अपने पास किचन में रख लें, ताकि रोज़ाना बादाम निकालने की ना हो। बस दूध गर्म किया और 1-2 टीस्पून आपने जो है पाउडर किए हुए बादाम अखरोट के निकाले और 1 कप आपने बेड टाइम पे ले लिया। ऑयल को टोटली अवॉइड करना है, फास्ट फूड अवॉइड करना है, फ्रीजी ड्रिंक्स आपने अवॉइड करनी है, घर के बने हुए फ्रेश जूसेस बाहर ले सकते हैं। और इस सब के साथ बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी, एक्सरसाइज, वॉक, नींद, अपने आप को खुश रखें, पॉजिटिव रहें। और वॉक करने से जो है, वॉक से भी बहुत ज़्यादा जो है आपकी स्किन जो है इफेक्ट होती है, क्योंकि आप फ्रेश एयर में जो आप ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके भी बहुत ज़्यादा कमरों में बंद वाला सिलसिला खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो मैं पता चल गया जिन लोगों ने घर पे ट्रेडमिल्स रखी हुई थी कि आप उससे नीज पे भी इफेक्ट होता है। सो इट्स बेटर कि आप बाहर जाके जो है वो वॉक करें। और बहुत जबरदस्त प्लान है, थैंक यू सो मच। बड़ा एक्यूरेट प्लान है, बड़े टाइम पे हमने ये बताया, क्योंकि आगे जो है वेडिंग सीजन आ रहा है और आई थिंक सो हर किसी की परेशानी जो है वो यही होती है। अपार्ट फ्रॉम द लड़ाइयाँ, तो मुझे ये समझ नहीं आती, किसी दिन हम इस पे भी शो करेंगे, ये शादी वाले घर में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? हर कोई एक दूसरे का सर फाड़ने पे तुला हुआ होता है जब शादी हो रही है, और उसके बाद उतना ही रो रहे होते हैं रुखसती पे। मैं कहती हूँ तो बंगड़ा डालो, जितनी लड़ाइयाँ की कि जा रहे हैं। तो इस पे भी हम किसी दिन जो है ना बात करेंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक कर दो आप सारे। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। इसका भी पूरा टाइम हो गया है मास्क का। और अब इसे कैसे उतारना है? अभी इसको ऐसे उतारना है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अक्सर जो लड़कियां पार्लर्स जाती हैं और वो वहाँ पे यूज्ड स्पॉन्ज जो होते हैं उनके चेहरे पे यूज़ किए जाते हैं, तो ये एक मेन रीज़न होता है एक्ने का। मतलब अब एक चीज़ है, आपने किसी क्लाइंट पे पहले यूज़ किया, आप दोबारा उसको दूसरी पे यूज़ करते हो, तो कोशिश ये करें या तो अपना स्पॉन्ज घर लेकर जाएं या सैलून वाली को बताएं कि वो नया यूज़ करें ना। तो अब ये इनका जो है स्किन मतलब ये ड्राई हो चुका है इनका मास्क, इसको हल्का सा हम रब करेंगे ताकि एक्सफोलिएशन भी हो जाए, स्क्रबिंग भी हो जाए इनकी, और उसके बाद हम इसको साफ कर लेंगे। ठीक है। कैसा फील हो रहा है अभी तक? सख्त हो गया मास्क? जी वो टाइट हो गया स्किन। अच्छा, स्किन टाइटनिंग के लिए जो है राइस मास्क बहुत यूज किया जाता है। ये जापानीज का जो है ना स्पेशल मास्क होता है। मैंने बताया था स्किन को भी ये टाइट करेगा और एंटी एजिंग भी है, वाइटनिंग का भी है इसमें। ठीक है। लेकिन ये है कि वाइटनिंग से ज़्यादा हमें इवन टोन पे एक्सरसाइज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम साथ साथ ये उतारे, आप लोगों को मैं एक दफ़ा दोबारा बताती चलूँ कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए इदारे तो कायम किए गए हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का, एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। और अगर आपको कहीं पर कोई मशकूक इंसान नज़र आता है, आपको लग रहा है वो किसी अजीब सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या आपको कहीं पर जो है एक बैग जिसका ओनर आसपास ना हो वो नज़र आ गया है, बहुत देर से पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी नज़र आ गई है जो काफ़ी देर से खड़ी हुई है और आपको शक है कि हो सकता है इससे कोई नुकसान हो सके, तो आपने 1717 पर कॉल करके इतला देनी है ताकि उस जगह को जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए और खुदा न खास्ता कोई भी हादसा होने से रोका जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है, इग्नोर करके आगे मत चले जाइए प्लीज़। आपने जो है कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है उसको रिपोर्ट कीजिए, ज़रा हंच भी है आप उसको रिपोर्ट कर दें, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ज़्यादा क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी हादसा होने से बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं, पीछे आप घर किसी को देके जा रहे हैं, गाड़ी देके जा रहे हैं, अगर तो आप किसी मतलब इस बिजनेस में हैं या आप अपना घर रेंट कर रहे हैं किसी पराये को, तो उसमें तो आपने डेफिनेटली आईडी कार्ड लेकर जो है, अगर घर रेंट पर दे रहे हैं तो आईडी कार्ड आपने नज़दीकी थाने में रजिस्टर करवाना है ताकि वो इंसान भी मुहतात हो और डॉक्यूमेंटेशन भी जो है प्रॉपर अवेलेबल हो, कल को खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है तो वो ट्रेस बैक किया जा सके। इसके अलावा अगर आप गाड़ी किसी को दे रहे हैं तो उसका भी आईडी कार्ड लेकर आपके पास होना चाहिए है। अगर आप घर या गाड़ी किसी रिश्तेदार को भी देकर जा रहे हैं, किसी दोस्त को दे रहे हैं, तो प्लीज़ मुरव्वत थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, ये आपकी हिफाजत का मसला है।
आपने जो है उसका आईडी कार्ड अपने पास ज़रूर रखना है और उसमें गिले शिकवे नहीं होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन इज़ की। हम अंग्रेज़ों को बड़ी बेमुरवत कौम कहते हैं, लेकिन वो हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन ब्लैक एंड वाइट साफ़ सुथरी रखते हैं, इसलिए उनके कभी भी जो है ना ज़्यादा ये मसाइल और ये चीज़ें बाद में होती भी नहीं है। हम आधी चीज़ें वर्बली करते हैं जो फिर बाद में अल्फाज बदल दिए जाते हैं। तो प्लीज़ रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कोई पराया इंसान हो, अगर आप अपने गाड़ी या घर किसी के को सौंप के जा रहे हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। घर में आप माली हो, ड्राइवर हो, नैनी हो, डोमेस्टिक हेल्प हो, किसी को भी अगर एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उनका आईडी कार्ड भी अपने पास रख लीजिए और ज़रूर ये मेक श्योर कि वो कहाँ पर रहते हैं ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए है, ताकि आपको पता हो कि आप अपने घर में किसको पनाह दे रहे हैं, किसको रख रहे हैं और वो किस चीज़ में मुलव्विस है। तो मुहतात रहिए, अलर्ट रहिए और अगर आपको कहीं पर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है उसको रिपोर्ट कीजिए 1717 को और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। ठीक है जी। मास्क उतारना थोड़ा सा मुश्किल अमल होता है, जबकि स्पेशली राइस, स्पेशली अगर आपने साफ सुथरा मास्क उतारना है ना, कि बिल्कुल जिस तरह वो कमर्शियल्स में नहीं दिखाते कि साफ सुथरा मास्क उतर रहा होता है, वो अगर वैक्स का कमर्शियल भी होता है ना तो साफ स्किन के ऊपर वैक्स हो रही होती है ना, समझ नहीं आती मुझे कि वाह अच्छा ऐसी स्किन हो तो जरूरत ही ना पड़े इस वैक्स की। तो हम उसी तरह ना बिल्कुल शफाफ पूरे मेकअप वाली स्किन से मास्क भी उतर रहा होता है, लेकिन हम आपको असली चीज दिखाते हैं हमेशा। तो कैसी फील हो रही है स्किन? सप्पल, अच्छी जी, सॉफ्ट और स्मूथ। सॉफ्ट और स्मूथ? क्या लेकिन मैंने भी देखा तो नहीं कि गोरा हुआ है कि नहीं। गोरा हुआ है कि नहीं वो हम नहीं दिखा रहे अभी आपको, ठीक है, वो हम नहीं दिखा रहे। आपकी स्किन खूबसूरत है माशाल्लाह और फ्रेश है और हेल्दी है और इस पे कोई दाने नहीं है, तो आपको शुक्र होना चाहिए। गोरे गोरा शोरा जी रहने दो, ये हम रह गए पीछे यू नो गोरे रंग के उसमें अभी तक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग इतनी अच्छी बातें बताते हैं और मैं सबको कहती हूँ कि हम प्लीज़ हमेशा आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें दुआएं दिया करें, हमें आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत है। सबको दुआएं दिया करें, मेरी टीम को दुआएं दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। शेफ बहादुर को भी मैं थैंक यू कहूँगी, वो यहाँ होते नहीं हैं इसलिए मेंशन नहीं होते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जो मैंने आपको बात बताई, रिपोर्ट एंड बी अलर्ट, एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।